बतेण वंदन में वीतराग श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि से है वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से है वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं पुण्यतुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री गुणेश्वर जी महाराज साहब, साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। देखो तो करेमी वंदामी नाम श्यामी सकाये समाने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्यामि वंदना देखो तो करेमी वंदामी नाम श्यामी सकाये समाने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्यामि वंदना। तो साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को सुख साता गुरु भगवान। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री गुणेश्वर जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और तप की शिक्षाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथिन वंदना में सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी। मथिन वंदना। नमो हरिहंकार नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उगधायाण नमो लोये सब साहुण येसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासण मंगलानंद संदेशे परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परीक्षक विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा मनसात्म श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है त्रिवाचना प्रारंभ है। 34वां शतक और इसका प्रथम उपदेशक प्रारंभ कर 34वें शतक में अनेक उपशतक। तो उन उपशतकों में पहला अवान्तर शतक और उसका पहला उपदेशक। पहले तो अलग अलग दिशाओं में जन्मने वाले एक इंद्रियों का जन्म और जाने में कितना समय, इनका वर्णन अलग अलग दृष्टियों से आए। एक इंद्रियों में कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, 8। कितनी बांधते हैं, 7 8। कितनी भोगते हैं, 14। इनका वर्णन आया। इनका उत्पाद कहाँ से होता है, इसका भी वर्णन आया और प्रज्ञापना सूत्र का दृष्टांत दिया। छठा पद व्युत्क्रांति। एक इंद्रियों में कितनी समुद्घातें होती हैं, समुच्चय से 4 के। वेदना, कषाय, मारणांतिक और व्यक्ति। देखा जाए तो एक इंद्रियों के केवल बादर वायुकाय पर्याप्त में ही 4 समुद्घातें हैं। शेष सब में एक इंद्रियों के पहली 3 समुद्घातें पाई जाती। अब वर्णन है इनके कर्मों की स्थिति कितनी है। देखा जाए तो आत्मा के परिणामों के अनुसार कर्मों की का बंध तरतमता कम ज्यादापन होता है। एक इंद्रिय जीव जिनके पास केवल एक योग है, काय योग, और उसमें संघनन की अपेक्षा से देखा जाए तो केवल से वार्तक संघनन पाए जाते। इनमें कर्मों की बहुत कम स्थिति पाई बनते। प्रज्ञापना सूत्र में बताया था एक इंद्रियों में केवल ज्यादा से ज्यादा दर्शन मुनि में मिथ्यात्व की एक सागरोपम की स्थिति बांध सकते, उससे ज्यादा, और कम से कम पल्योपम का असंख्यात्मा भाग सागरोपम से कम कर दे। और शेष जो कर्म प्रकृतियां हैं कितनी तो बांधते ही नहीं है, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं। और जो बांधते हैं इससे कम ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन तरतमता तो है, किसी की कम, किसी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा है। लेकिन एक जो सीमा मर्यादा निर्धारित थी उससे बढ़ के दो इंद्रियों में 25 गुना, त्रिंद्रियों में एक इंद्रियों से 50 गुना स्थिति वाले कर्म बनते हैं। चतुर्ंद्रियों में 100 गुना और असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में 1000 गुना आ जाता है। शेष जो संगी जीव है उनका जो विधान है उसके अनुसार होता है। तो एक इंद्रियाण घंटे किंग तिल तुल्य ठीया तुल्य विशेषाह्यम पंकमं पकरेति। तुल्य ठीया विमाय विशेषाह्यम कम्मं पकरेति।
वेमाय ठीया तुल्य विशेषाह्यं कम्बं पकड़ती। वेमाय ठीया वेमाय विशेषाह्यं कम्बं पकड़ती। हे भगवान, एक इंद्रिय जीव किन क्या तुल्य ठिया, मानो जिन एक इंद्रियों की स्थिति तुल्य स्थिति है, एक समान स्थिति। और जो पांच सूक्ष्म है वहां तो सबकी अंतर मुहूर्त के अंदर ही आती है। यदि बादर को देखा जाए तो वहां पर स्पष्ट ज्यादा होती। बादर पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष, बादर अपकाय की उत्कृष्ट स्थिति 7,000 वर्ष, बादर तेजस काय की 3 अहोरात्र है, बादर वायु काय की उत्कृष्ट स्थिति 3,000 वर्ष है, और बादर वनस्पति काय की स्थिति 10,000 वर्ष है। जहां पर देखा जाए तो कर्मों का बंधन तो इतना नहीं है, लेकिन कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है, अकाम निर्जरा। उसके कारण से उनके कर्म कटते जाते हैं। कर्म कटते जाते हैं तो परिणामों में भी अंतर आता है। तो बताया है कि तुल्य ठिया तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाह्यम कम्मम पकड़े। तुल्य या विशेषाधिक कर्मों का बंधन करते, मतलब सबकी एक जैसी जिनकी स्थिति है वे कर्म का बंधन करते हैं। जीव तो अनेक हैं, स्थिति उनकी एक है, आगे के लिए बंधन कैसा है, उनका तुल्य भी हो सकता है। और विशेषाह्य जो तुल्य बंध है उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है, अपनी स्थिति के अनुसार उससे ज्यादा भी हो सकता है। आगे तुल्य ठिया वेमाय विशेषाह्यम कम्मं पकड़े। तुल्य स्थिति वाले वे माय का मतलब है विविध मात्रा, किसी का कम किसी का ज्यादा। विशेषाह्य विशेषाधिक कर्मों का बंद करते। वे माए ठीया तुल्य विशेषाह्य कम्मं पकड़ेती। विविध स्थिति वाले, अलग अलग स्थिति वाले तुल्य और विशेषाधिक कर्मों का भी बंद करते हैं। बेमाए थी या विविध मात्रा की स्थिति वाले बेमाए विशेषाह्य कम्मं पकड़ेती। विविध मात्रा वाले विशेषाधिक कर्मों का बंधन करते हैं। ये प्राय करके जो सूत्रों की व्याख्या है ना, केवल शब्दों के अनुसार की जा रही है, और जब हम व्याख्या ग्रंथों को देखते हैं तो वहां स्पष्ट व्याख्या नहीं है जो हम पूरा समझा सके। तो जितना कहे उतना ही हमें संतोष, क्योंकि भगवती सूत्र सागर के समान है। इसकी पूर्ण व्याख्या हम करने जो संभव नहीं लगता। कहीं ना कहीं व्याख्या करने में न्यूनता रह जाती। फिर भी जितना संभव है उससे ज्यादा से ज्यादा व्याख्या करने का प्रयास किया जाए। तो ये चार बातें जहां पर कही हैं, अब इनका उत्तर दिया है गोयमा के गौतम। अथ गैया तुल्य ठिया तुल्य विशेषाह्य कम्मं पकड़। अथ गैया कई एक जीव, तुल्य ठिया तुल्य स्थिति वाले, एक जैसी स्थिति है लेकिन उनका कर्म बंधन। तुल्य विशेषाह्य कम्मं पकड़ते, तुल्य या विशेषाधिक थोड़ा सा ज्यादा इतना कर्म बांधते हैं। विशेषाधिक जो शब्द आया है ना,
स्थिति की अपेक्षा से हम देखते हैं तो वो दो गुना या दो गुना से ज्यादा नहीं होता। वह उससे क्या होता है, कम ही होता है, दो गुना से कम होता है, जिसको सामान्य भाषा में जा झेरा जा साधिक कह देते हैं। तो तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं। अथे गैया तुल्य ठिया बेमाय विशेषायं कम्मं पकड़ेगी। कितने एक तुल्य स्थिति वाले हैं लेकिन विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्मों का बंध करते हैं। मतलब इसमें तुल्य स्थिति, तुल्य नहीं आया, विविध मात्रा में आया और वो विशेषाधिक। अच्छे गैया बेमाय थीया तुल्य विशेषाह्य कम्मं पकड़ेंगे। कितने एक तीसरा भंगा है, विविध मात्रा की स्थिति वाले वे तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंध करते। अच्छे गैया बेमाय थीया बेमाय विशेषाह्य कम्मं पकड़ेंगे। कई एक विविध स्थिति वाले विविध मात्रा वाले विशेषाधिक कर्मों का बंध करते। से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई अच्छे गैया तुल्य ठिया जा विमाय विशेषाय कम्मं पकड़े। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि कई एक जो चार बातें कही हैं, तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं, तुल्य स्थिति वाले भी मात्रा विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्म बंद करते हैं और विविध स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंद करते हैं और विविध स्थिति वाले विविध मात्रा में और विशेषाधिक कर्म का बंद करते हैं। ये किस दृष्टि से कहा है? तो इसका उत्तर दिया है गोयमा एक इंद्रिया चौ निहा पड़ता। हे गौतम, एक इंद्रिय चार प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के अच्छे गैया समाउआ समो वनगा, अच्छे गैया समाउआ विस्मो वनगा, अच्छे गैया विस्माउआ समो वनगा, अच्छे गैया विस्माउआ विस्मो वनगा। जैसे कि कई एक समान आयु वाले एक इंद्रिय है और उनका जन्म जो है समो वनगा एक साथ ही हुआ है। समान आयु है, समान स्थिति है और एक साथ उनका जन्म हुआ है। एक तो एक इंद्रिय ऐसे। दूसरे हैं अच्छे गैया समाउआ विस्मो वनगा, आयु समान है लेकिन उनका जन्म विषम समय में आगे पीछे हुआ। अच्छे गैया विस्माउआ समो वनगा, कई एक इंद्रिय ऐसे हैं उनकी आयु तो आपस में नहीं मिलती लेकिन जन्म इकट्ठों का हुआ है, समोव वन का। अच्छे गैया विषमा हुआ विषमो वन का, कई एक ऐसे हैं आयु भी विषम है, कम ज्यादा है और उपपात जन्म भी उनका आगे पीछे हुआ है, इकट्ठा नहीं हुआ। ताथण जेते समाउआ समो वनगा तेण तुल्य ठिया तुल्य विशेषायम कम्मं पकड़ेती। इनमें जो समान आयु वाले और एक साथ जन्मे हैं वे तुल्य स्थिति वाले और तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं। ताथण जेते समाउआ विस्मो वनगा तेण तुल्य ठिया बेमाय विशेषायम कम्मं पकड़ेती। दूसरा भांगा है समान आयु वाले तो हैं, इनमें जो वे लेकिन उनका उपवास अलग अलग समय में हुआ है, वे तुल्य स्थिति वाले और विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्म का बंध करते। तथण जेथे विषमा हुआ समो वनगा, इनमें जो विषम आयु वाले हैं लेकिन साथ पैदा हुए एक साथ जन्मे हैं, तेण वे बीमाय थीया
विविध स्थिति वाले तुल्य विशेषाय कम्मं प्रकृति तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं। प्रार्थना जेते विस्मावा विस्मो वनगा तेन बेमाय किया बेमाय विशेषाय कम्मं प्रकृति। इनमें जो विषम आयु वाले हैं, अलग अलग समय में पैदा हुए हैं, वे विविध स्थिति वाले विविध विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं। से तीर्थेन गोयमा चा बेमाय विशेषायं कम्मं प्रकृति। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है वे चारों भंगों का वर्णन करना जो सामान्य उत्तर में दिया था कि तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं, तुल्य स्थिति वाले विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं, और विविध स्थिति वाले विमात्रा विविध स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं, और विविध स्थिति वाले विमात्र विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं, ऐसा कहा। सेव भंते की जा विहराई इस हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। चौथी सही में सय पढ़ में एक इंद्रिय सय पढ़मो देशो स्मृत। इस प्रकार 34वें शतक में प्रथम एक इंद्रिय शतक में प्रथम उद्देशक समाप्त हो। अब दूसरा उद्देशक है प्रथम अवांतर शतक का। काई विहाण भंते अनंतरो वनगा एक इंद्रिया पणता गोयमा पांचमीहा अनंतरो वनगा एक इंद्रिया पणता तंजाहा कोडवी काया दुआ भयो जहाँ एक इंद्रिय सयसो जा वायर मनसी कायाय काई विहाण भंते अनंतरो वनगा एक इंद्रिया पणता। है भगवान, अनंतरोपन्नक एक इंद्रिय कितने प्रकार के कहे। अनंतरोपन्न का मतलब जो पहले आ चुका है, जिनको उत्पन्न हुए जन्म लिए अपने जन्म स्थान में पहुंचे केवल एक समय हुआ। ऐसे एक इंद्रिय कितने प्रकार के हैं। गोयमा पांचमीहा अनंतरो वनगा एक इंद्रिया पड़ता है। गौतम, अनंतरोपन्नक एक इंद्रिय 5 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के पुडवी काया दुआ भयो जहाँ एक इंद्रिय सयसु जाव वायर वनस्य काय 5 प्रकार के, जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के। फिर उसके आगे पृथ्वी काय 2 प्रकार के, सूक्ष्म पृथ्वी काय और बादर पृथ्वी काय। ऐसे अप काय के भी, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के 2-2 भेद के, सूक्ष्म और पर्याप्त, सूक्ष्म और बादर। काहीण भंते अनंतरो वनगाण वायर पुडवी कायाण ठाणा प्रणता गोयमा स ठाणेन 800 पुडवीसु तंजाहा रेण पभाए जहाँ ठाण पय जाव धीवेसु समुद्रेसु एथन अनंतरो वनगाण वायर पुडवी कायाण ठाणा प्रणता उव वायण सब लोय समु घायण सब लोय स ठाणेन लोगस्य असंख्येय भागे अनंतरो वन्नग सोहि पुडवी काया एक बीहा अविशेष मनानता सब लोहे पर्यावरणा पणता समनावसो एवं एन कमेण सभ्य एकन्या भानी अब्बा स ठाणाई सभ्य सिंह जहाँ ठाण पाए ते सिंह पजतगाण वायराण उब भाई सम भाई स ठाणाणी जहाँ ते सिंह छे अपजतगाण वायराण सुहुमाण सभ्य सिंह जहाँ पुडवी कायाण धनिया तहेव भाणियब्बा जहाँ बनसई कायति काहीण भंते अनंतरो वनगाण वायर पुडवी कायाण ठाणा प्रणता। हे भगवान, अनंतरो पन्नक बादर पृथ्वी कायकों के स्थान कहाँ पर कहे। गोयमा स ठाणेन 800 पुडवीसो
हे गौतम, स्वस्थान की अपेक्षा से 8 पृथ्वियां, 7 नरकों की पृथ्वियां और 8वीं सिद्धशिला। तन जहाँ जैसे के रैन प्रभाए जहाँ थान पाए जा पीवेशु समुदेशु। रतन प्रभा शेषवर्ण ने कह दिया, जैसे प्रज्ञापना सूत्र का दूसरा पद जो स्थान पद है उसमें जैसा कहा था वो मतलब 7 पृथ्वियां, विमानों की पृथ्वियां, सिद्ध शिला, पर्वत आदि जो भी है सबका पृथ्वी काय बादर की अपेक्षा से स्वस्थान के सूक्ष्म पृथ्वी काय तो सारे लोक में भरे। कहाँ तक, जैसे स्थान पद में कहा था द्वीपेषु समुद्रेषु, द्वीपों में और समुद्रों में। एथना जहाँ पर अनंतरो वनगाण वायर पुडवी कायाण खाना प्रथा, जहाँ पर अनंतरो पन्नक बादर पृथ्वी कायकों के स्थान कहे। उपवायण अवलोय उपपात की अपेक्षा से सारे लोक में कहना। समूहायण सबलोय समुद्घात की अपेक्षा से सारे लोक में। सठानेण लोगस असंख्येय भागे, स्वस्थान की अपेक्षा से लोक के असंख्यात में भाग, क्योंकि जीव पूर्व का भव समाप्त करके जहाँ जन्म लेना है वहां पर आ रहे हैं। बाट व्यक्ति की अपेक्षा से सर्वलोक है, लेकिन जहाँ अपने स्थान की अपेक्षा से है तो वह केवल वो पृथ्वियां जो 7 बताई हैं, स्थान बताए हैं सिद्ध शिला तक, उनके अंदर वो लोक का असंख्यात्मा भाग बैठता है। अनंतरो वन्नक सुहु पुडवी काया एक विहा अविशेषम अनानता सब लोहे पर्यावरण वन्ना पणता संज्ञाओ। हे आयुष्मान श्रम, जो अनंतरोपन्नक सूक्ष्म पृथ्वी काय के हैं वे एक ही प्रकार के हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं, नानकता भिन्नता नहीं। ये सारे लोक में है, सारे लोक में कहे हैं। एवं एण कमेण सभ्य एक इंद्रिया, इस प्रकार इस क्रम से सारे एक इंद्रिय भाणी अब्बा कहने चाहिए। स ठानायु सभ्य सिंह जहाँ ठान पे स्वस्थान सभी का ऐसे कहना जो प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद स्थान पद में कहा था। तेसिंग पजतगाण बायराण उगुबाय समुखाय स ठाणानी जहाँ तेसिंग से अपजतगाण बायराण, तो उनके पर्याप्त बादरों के उपपात समुद्घात स्वस्थान जहाँ तेसिंग से अपजतगाण बायराण, जैसे उन अपर्याप्त बादरों के कहते वैसे ही कहने दूसरे स्थान के अनुसार। दूसरे पद के अनुसार सुहुमान सभ्य सिंह जहाँ पुडवी कायान भणिया, सूक्ष्म जीवों के ऐसे कहना जैसे पृथ्वी कायकों के कहे। तहेव भाणियब्बा वैसे कहने चाहिए जहाँ बनस्सई कायती बृहस्पति कायक। इस सब को समझने के लिए प्रज्ञापना सूत्र का जो दूसरा पद है वो बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, तभी ये समझ आएगा। अनंतरो वन्यगान उत्सोहम पुडवी कायान भंते कई कम पगड़ियों पणताओ। गोयमा 8 कम पगड़ियों पणताओ एवं जहाँ एक इंद्रिय सयसो नत्रो अनंतरो वन्नग उदेशाय तहे पणताओ तहे बंदंती तहे वेदेंती जाम अनंतरो वनगा वायर बनसई कायम। अवनंतरो वनगान सोहम पुण्यमी कायान भक्ते कई कम पगड़ियों प्रणता। हे भगवान, अनंतरो पन्नक सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों के कितनी कर्म प्रकृतियां कही। अब कर्म प्रकृतियों की सत्ता की अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से देखा जाए तो हर समय 8 ही कर्म प्रकृतियां इस स्थान पर रहती हैं। अनंतरो पन्नक गोयमा 8 कम पगड़ियों प्रणता। है गौतम, 8 कर्म प्रकृतियां कही हैं एवं जहाँ इस प्रकार जैसे एक इंद्रिय सयसो अनंतरो वन्नग उदेशाय तहे प्रणता।
इस प्रकार जैसे एक इंद्रिय शतकों में अनंतरोपन्न के उद्देश्य में कहा था, वैसे कहना मतलब 8 कर्म प्रकृतियां कही है, ज्ञानावरणीय से लेकर अंतराय तक। कहे बंध अंति बांधते कितनी है, तो वे भी वैसे कहना अनंतरोपन्न आयु कर्म का बंध नहीं करते, तो वो 7 कर्म प्रकृतियां बांधते हैं। कहे वेदंती जहां पर वेदना भोगने की बात है, तो वह 14 प्रकृतियां कहना। 14 प्रकृतियां, 8 ज्ञानावरणीय, 4 इंद्रियों के और 2 जो है स्त्री वेद बद्ध और पुरुष वेद बद्ध इनका। जब अनंतरो बनगा बाहिर मनस्य काय, जैसे सूक्ष्म पृथ्वी अनंतरोपन्न सूक्ष्म पृथ्वी काय का कहा, ऐसे अनंतरोपन्न बादर पृथ्वी काय अनंतरोपन्न सूक्ष्म अपकाय, ऐसे बादर अपकाय सारे अनंतरोपन्न के। ऐसे तेजस काय का, वायु काय का, वनस्पति काय तक ऐसे ही चलेगा, सभी के अंदर एक जैसी जो सूक्ष्म पृथ्वी काय अनंतरोपन्न का वर्णन कहा, वे सब का ऐसा ही आएगा। अनंतरो वन्नक एक इंद्रियाण भंते को उपभजंती जहेव ओहिए उदेशो भणियो तहे। अनंतरो वन्नक एक इंद्रियाण भंते को उपभजंती, है भगवान अनंतरो पन्नक एक इंद्रिय कहाँ से आके पैदा होते हैं। जहेव ओहियो उदेशो, जैसे पहले उद्देश्य का कहा, भणियो तहे वैसे ही कहना चाहिए। मतलब कि सूक्ष्म है। जहाँ तक तो अनंतरोपन्नक एक इंद्रिय, ये पांचों के पांचों आगे, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादल। तो जैसे औगिक उद्देश्य कहा, वहां पर प्रज्ञापना के अनुसार कहा था। यदि थोड़ा हम विश्लेषण करें तो बादर पृथ्वी काय, बादर अपकाय, बादर वायु काय में जहाँ तो देवगति से आना संभव है। शेष जो अनंतरोपन्नक है, वे सारे के सारे त्रियांश त्रियंशों से या मनुष्यों से उनका आगमन संभव है, शेष यत्नों से नहीं। तो जो प्रथम उद्देशक में कहा, वे सारे का सारा कहना। अनंतरो बंधन एक इंद्रियाण भंते कई समुघाया प्रणता गोयमा दोर्नी समुघाया प्रणता तंजहा बेणा समुघाय कसाय समुघाय। हे भग अनंतरो बंधक एक इंद्रियाण भंते कई समुघाया प्रणता, हे भगवान अनंतरो बंधक एक इंद्रियों के कितनी समुद्घाते कही। गोयमा दोनी समुघाया प्रणता, हे गौतम दो समुद्घाते कही हैं। तंजहा जैसे के वेदना समुघाय कषाय समुघाय, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात, जहां पर मारणांतिक समुद्घात नहीं होती। अनंतरो वन्नक एक इंद्रियाण भंते किंग तुल ठिया तुल विशेषाह्य कम्बम पकड़ती पुच्छा तहे। गोयमा अथे गैया तुल ठिया तुल विशेषाह्य कम्बम पकड़ती। अथे गैया तुल ठिया बेमाय विशेषाह्य कम्बम पकड़ती। से कीणठेण जा बेमाय विशेषाह्य कम्बम पकड़ती। गोयमा अनंतरो बनगा एक इंदिया दोमिहा पणता तंजाहा अथे गैया समाउआ समो बनगा। अथे गैया समाउआ विस्मो बनगा तथण जेते समाउआ समो बनगा। तेण तुल ठिया तुल विशेषाय कम्मं पकड़ेती। तथण जेते समाउआ विस्मो बनगा तेण तुल ठिया बेमाय विशेषाय कम्मं पकड़ेती। से तीणठेण जाव बेमाय विशेषाह्य कम्मं पकड़ेती सेव हंते ती। चौथी सही में सय पढ़ में एक इंद्रिय सय बियो देशो समत्तो। अनंतरो बंधक एक इंद्रियाण भंते किंग तुल ठिया तुल विशेषाह्य कम्मं पकड़ेती पुच्छा तहे। हे भगवान अनंतरो पन्नक एक इंद्रिय तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म करते हैं, जो 4 भंग पहले उद्देश्य के 34वें शतक के प्रथम अवांतर शतक के प्रथम उद्देश्य के अंत में जो वर्णन आया था, वह सारे का सारा प्रश्न के रूप में कहना।
तो गोयमा अत्थे गैया तुल्य ठिया तुल्य विशेषाह्यं कम्मं पकड़ती। हे गौतम के एक अनंतरोपन्नक एक इंद्रिय तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का उपार्जन बंधन करते हैं। आथे गैया तुल ठिया बेमाए विशेषाह्यं कम्मं पकड़ती। कितने एक अनंतरोपन्नक एक इंद्रिय तुल्य स्थिति वाले और विविध मात्रा में विशेषाधि कर्मों का बंध करते हैं। से कीणठेण जा बेमाय विशेषाह्यं कम्मं पकड़ती। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वे तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक और तुल्य स्थिति वाले विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्म का बंधन करते हैं। गोयमा अनंतरो वनगा एक इंद्रिया दुविधा पड़ता है। गौतम अनंतरोपन्नक एक इंद्रिय दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के अत्य गैया समा हुआ समो वनगा कि समान आयु वाले हैं और उनका जन्म भी एक साथ हुआ है। अत्य गैया समा हुआ विस्मो वनगा कई एक ऐसे है कि आयु तो समान है लेकिन उनका उपपात अलग अलग है। प्रार्थना जैते समा हुआ समो वनगा जो समान आयु वाले एक साथ जन्म हुआ है। तेना तुल्य ठिया तुल्य विशेषाह्यं कम्मं कुकृति। वे तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंधन करते हैं। प्रार्थना जैते समा हुआ इनमें जो समान आयु वाले हैं विषमो वनगा विषम उत्पत्ति वाले हैं। तेना वे तुल्य ठिया बेमाय विशेषाह्यं कम्मं पकड़ती। तुल्य स्थिति वाले विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्मों का बंध करते हैं। से तीनठेण जा बेमाय विशेषाह्यं कम्मं पकड़ती। इसलिए ऐसा कहा जाता है तुल्य स्थिति वाले तुल्य विशेषाधिक कर्म का बंधन करते हैं और तुल्य स्थिति वाले विविध मात्रा में विशेषाधिक कर्म का बंध करते हैं। सेवम भंतेति। है भगवान, इसी प्रकार है इसी प्रकार है। चौथी सही में सय पढ़ में एक इंद्रिय सय दियो देशो समत्तो। 34वें शतक में प्रथम एक इंद्रिय शतक में दूसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब जैसे पहले आया था अनंतरो एकोहिक उद्देशक एक अनंतरोपन्नक परम्परोपन्नक अनंतरावगाढ़ परंपरावगाढ़ अनंतर आहारक परंपर आहारक। तो ऐसे जो चरम अचरम तक जैसे आए थे 11 उद्देशक, ऐसे जहां पर भी आए। तो अब तीसरा उद्देशक है परम्परोपन्नक। काई विहान भंते परम्परो वनगा एक इंदिया पणता गोयमा पांच विहा परम्परो वनगा एक इंदिया पणता। तंजा पुडवी काया घेयो उचौ कौ जाव बनसई कायति। कई विहान भंते अनंत परम्परो वनगा एक इंद्रिया पणता है। भगवान, परम्परो पन्नक एक इंद्रिय कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा हे गौतम पांचवीहा परम्परो वनगा एक इंद्रिया पणता है। गौतम, 5 प्रकार के परम्परो पन्नक एक इंद्रिय कहे हैं। तंजा जैसे के पुण्वी काया भेयो जैसे पृथ्वी काय आप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय। फिर इसके आगे चौ कौ जा मनस्य काय। चारों के चार पांचों के चार चार भेद कहने सूक्ष्म बादर और उनका पर्याप्त और पर्याप्त करके 20 भेद हो जाए। परम्परो वन्नक अपजात सोह पुण्य कायेण भंते इमी से रण पोहाय पुण्य पुरच्छी मिले चरिमंते समोहाय। समोहनिता जे भव्य इमी से रण पोहाय पुण्य जा पचच्छी मिले चरिमंते अपजात सोह पुण्य कायताय उगवदिताय एवं एन अभिलावेन। जाहिर पड़मो देशो जाव लोग चरिमंतो थे।
हे भगवन् परम्प्रो वन्नक अपजत सोहु पुण्य कायेण भक्ते इमी से रेण पोहाय पुण्य पुरक्षी मिले चरिमते समोहाय। हे भगवान परम्प्रो पन्नक अप्र्याप सूक्ष्म पृथ्वी काय इस रतन प्रभा पृथ्वी के पूर्व के चरमांत में उसने मारणांतिक समुद्घात की समोहणिता समुद्घात करके जे भविये इमी से ऋण पुहाय पुण्य जा पचक्षी मिले चरिमंते अपजत सोहु पुण्य कायताय उब वजिताय। समुद्घात करके जो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के पश्चिम के चरमांत में अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है, वह कितने समय की विग्रह गति से पैदा होता है। एवं एण अभिलावेण इस प्रकार इस विधा से प्रकार से जहे परमो देशो जैसे इस 34वें शतक का प्रथम अवांतर प्रथम शतक का प्रथम उद्देश्य कहा, वो सारे का सारा कहना। पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व में, दक्षिण से उत्तर में, उत्तर से दक्षिण में ऐसे पैदा हुआ। फिर आगे हर एक दिशा में एक दिशा वाले का चारों दिशाओं में उपपात कहना। फिर उसके अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में, ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में त्रसनाल से बाहर के जीवों का उपपात कहना। फिर उसका आगे चरमांत प्रदेशों का भी सबका कहना, जो पहले उद्देश्य में सारा करा चुके हैं उसके अनुसार जानना। जहाँ लोग चरी मंतो थी लोक चरमांत तक वो सारी बातें कहना। कहिणा भक्ते परम्प्रो वंदक वायर पुडवी कायान ठाणा पड़ता गोयमा सो ठाणेण 800 पुडवीसु एवं एण अभिलाभेण जहाँ पड़ में उदेशाय जाव तुल्य ठीयति सेवम भक्ते सेव भक्ते थी चौथी सही में साय पड़ में एक दिए साय तयो देशो समतो काहीण भक्ते परम्प्रो बंधक वायर पुण्वी कायान थाना प्रणता। हे भगवान परम्प्रो बंधक बादर पृथ्वी कायकों के स्थान कहाँ पर कहे हैं। गोयमा सठानेण 800 पुण्वी सुहे गौतम स्वस्थान की अपेक्षा से 8 पृथ्वियों में कहना। एवं एण अभिलावेन इस प्रकार इसी अभिलाप से इसी विधि से जहाँ पढ़ में उद्देश्य जैसे प्रथम उद्देशक में कहा था, कहा विजाव तुल्य ठिए थी तुल्य स्थिति वाले कर्मों का बंधन करते हैं। सेवम भक्ति थी है भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार चौथी साई में साय पढ़ में एक इंद्रिय सायताइयो देशो समतो। इस प्रकार 34वें शतक में प्रथम एक इंद्रिय शतक जो अवांतर शतक है उसमें तयो देशो समतो उसमें तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। एवं शेषाभि 8 उद्देश्य जाव अचरमोति नवरंग अनंतरा अनंतर सरिसा परंपरा परंपर सरिसा चरमाय अचरमाय एवं छे एवं एकारस उद्देश्य चौथी सही में सही पढ़ में एक इंद्रिय सही 4 से 11 तक उद्देश्य समता उद्देश्य समाप्त हो। जैसे अनंतरोपन्नक एक तो औगिक हो गया, अनंतरोपन्नक परंपरोपन्नक अनंतराहारक परंपराहारक अनंतरावगाढ़ परंपरावगाढ़ आखिर में चरम अचरम तक का आता है। इसमें 2 मिसर है, वैसे 11 उद्देश्य। तो चरम जो उस स्थान पर अंतिम बार आया है पुण्य नहीं आया, और चरम जिसने पुण्य भी उस स्थान पर उस स्थान से निकल करके आना है। तो इस प्रकार 11 उद्देश्य जिसमें अनंतर वाले अनंतर के समान, परंपर वाले परंपर के समान चलेंगे। जैसे अनंतरोपन्नक तो आगे जो अनंतराहारक अनंतरावगाढ़ आदि है वो अनंतरोपन्नक की तरह चलेंगे। जो परंपरोपन्नक आगे परंपरावगाढ़ परंपराहारक आदि जो है वो परंपरोपन्नक के समान चलेंगे।
चरमाय अचरमाय एवं च चरम और अचरम का भी इसी प्रकार कहना। एवं एकारस उदेशवा, इस प्रकार ये 11 उदेशक हुए। चौथी सही में सय, पढ़ में एक इंद्रिय सय, 4 से 11 तक उदेशा समर्था। 34वें शतक में प्रथम एक इंद्रिय शतक में 4 से 11 तक उदेशक समाप्त। अब दूसरा अवान्तर शतक है। अब इसमें 3 लेशाओं की अपेक्षा से ही विचार हो। पहली 3 लेशाएं। तो पहला जो शतक है उसमें तो केवल बिना लेशाओं के वर्णन की। तो अगले 3 जो है वो कृष्ण लेशा, नी लेशा, कपोत लेशा की अपेक्षा से आएंगे। काई विहान भंते कण लेसा एक इंदिया पणता, गोयम पंचमीहा कण लेसा एक इंदिया पणता, भेयो चौकौ जहा कण लेसा एक इंदिय साय जाव बनसय कायंती। काई विहान भंते कण लेसा एक इंद्रिया पणता। हे भगवान, कृष्ण लेशा वाले एक इंद्रिय कितने प्रकार के कहे हैं। गोयम पांचमीहा कर्ण लेसा एक इंद्रिया पड़ता है। गौतम, कृष्ण लेशा वाले एक इंद्रिय 5 प्रकार के कहे हैं। भेयो चौकौ, 4 प्रकार का भेद कहना। मतलब के सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त, जहाँ कर्ण लेस एक इंद्रिय साय जा बनस्य कायंती। जैसे कृष्ण लेशिया के एक इंद्रिय शतक का कहा था वनस्पति काय तक, वैसा ही 4 भेद कहने। काणः लेस अपजात सोह पुण्वी कायेन भंते, इमी से रण पभाय पुण्वीय पुरच्छी मिले। एवं एण अभिलावेण जहेव ओहि उदेसौ, जाव लोग चरिमंते थे। सवथ कणः लेसे सो चेव उग वायप। काणः लेस अपजात सोह पुण्वी कायेन भंते, इमी से रण पभाय पुण्वीय पुरच्छी मिले। हे भगवान, कृष्ण लेशा वाला अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक ऐसा रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व के पूर्व दिशा में उसने पूर्व रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व के चरमांत में मारणांतिक समुद्घात की, और रत्न प्रभा के पश्चिम दिशा के चरमांत में वो पैदा होने के योग्य है। कितने समय की विग्रह गति से पैदा होगा, तो 1 2 3 4 समय तक कहना। तो इसका वर्णन एवं एण अभिलाभेन, इस प्रकार इस अभिलाभ से जैसे जहेव ओहि उदेशो, जैसे ओभिक उद्देश्य का कहा। जाब लोग चरी मनते थी, लोग के चरमान तक। सवथ कण लेसे सो चेव उब वायु, सभी जगह कृष्ण लेशा वाले जीवों का कृष्ण लेशा वालों में उपपात जो है ना, वो सारा वर्णन कर। काहिण भंते कान्ह लेस आपजत, वायर पुटवी कायान ठाना प्रणता। एवं एण अभिलावेण जहाँ ओहि उदेशो, जाव तुल्य ठियति सेवं भंते। एवं एण अभिलावेण जहेव पद्म श्रेणी स्वयं, तहेव एकारस उदेश का भाणियपा। जो कृष्ण लेशा के जीवों का उपपात पूर्व से पश्चिम में कहा। वह 1 समय 2 समय 3 समय तक का कहना, 4 समय का नहीं कहना। 4 समय का तो केवल उनका है जो अधोलोक से, जो ऊर्ध अधोलोक की त्रस नाल से बाहर के जीव ऊर्ध्वलोक की त्रस नाल से बाहर जाके पैदा होते हैं। जहाँ ऊर्ध्वलोक की त्रसनाल से बाहर के जीव अधोलोक में त्रसनाल से बाहर जाके पैदा होते हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा 4 समय लगते हैं, और जो दूसरे हैं उनके ज्यादा से ज्यादा 3 समय लगते हैं। आव कहीना भंते कण लेस अपजत, वायर पुटवी कायान ठाना प्रणता।
हे भगवान, कृष्ण लेशिया वाले और प्रापक बादल पृथ्वी कायिकों के स्थान कहाँ पर कहे हैं? एवं एण अभिलावेण जहाँ ओहि उदेशो जावतुल्य ठियेति सेवहन्ते सेवहन्ते। हे भगवान, इसी प्रकार इस अभिलाप से, इसी विधि से, जैसे औकिक उद्देश्य कहा, प्रथम उद्देश्य कहा, वैसे ही जहाँ तुल्य स्थिति तक वो कर्म बांधते हैं, वे सारे का सारा वह वर्णन करना। सेवम भंते सेव भंते, हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एवं एण अभिलावेण, इस प्रकार इस विधि से, जहे पद्म श्रेणी स्वयं, जैसे प्रथम श्रेणी शतकाह तहे, वैसे ही एकारो उदेशका भाणी अब्बा, जहाँ पर भी 11 के 11 उद्देश्य कहने। वियम एक इंद्रिय श्रेणी स्वयं समत्तम, इस प्रकार दूसरा एक इंद्रिय श्रेणी शतक समाप्त हुआ। एवं नीले से भी तयं स्वयं काउ ले से भी स्वयं, एवं चेव चौथम स्वयं भव सिद्धि भी स्वयं पंचमं समत्तम, चौथी सही में सय, 3 से 5 सयायु समत्तायु, एवं नीले से भी संयम सय, जिस प्रकार कृष्ण लेशिया के साथ दूसरा शतक कहा, इसी प्रकार नील लेशिया के साथ तीसरे शतक का वर्णन करना। काउल ऐसे ही भी स्वयं, इसी प्रकार जैसे नील एशिया के साथ शतक कहा, कृष्ण लेशिया के साथ शतक कहा, नील एशिया के साथ शतक कहा, ऐसे कपोत लेशिया वालों के साथ भी पूरे का पूरा शतक 11 उद्देश्यों वाला कहना। ऐसे जो एवं चौथम स्वयं, इस प्रकार 4 शतक समाप्त हुए। एक तो औगिक जिसमें लेशों का वर्ण नहीं है, और 3 शतक 3 लेशों के कहने, 4 शतक हो गए। भाव सिद्धि सिद्धि अयहि स्वयं पंचमं समत्तम, अब लेशों को भेदना करके भव सिद्धिक जीवों के साथ भी ऐसे 5वां शतक कहना अवान्तर शतक। मतलब के 5वें शतक में भव्य जीवों का वर्णन तो करना, लेकिन उनके साथ लेशिया का भेद जोड़ना नहीं। चौथी सही में 3 से 5 सयाई समझना। इस प्रकार 34वें शतक में 3 से लेकर 5 तक अवान्तर शतक समाप्त हुई। कई विहाण भक्ते कर्णलेसा भव सिद्धिया एक ज्ञापनता एवं जहेव ओहिय उदेशौ। कई विहाण भक्ते कर्णलेसा भव सिद्धिया एक ज्ञापनता, हे भगवान, कृष्ण लेशा वाले भव सिद्धि का एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के हैं? एवं इस प्रकार जहेव ओहि ओहिय उदेशौ, जैसे औगिक उदेशक कहा है, वैसे ही इसलिए भी कहना। मतलब भाव सिद्धि को वाला, ये कृष्ण लेशा वाला उदेशक कहना, मतलब 11 उदेशकों वाला। कई विहाण भंते अनंतरो वनगा कणहलेसा भव सिद्धिया एक पणता, जहेव अनंतरो वन उदेशौर ओहियो तहेव। कई विहाण भंते अनंतरो वन्ना कणहलेसा भव सिद्धिया एक पणता, हे भगवान, अनंतरो पन्न कृष्ण लेशा वाले भव सिद्धि के एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के कहे हैं? जहेव जैसे अनंतरो वन उदेशो ओहियो तहे, जैसे अनंतरो पन्नक उदेशक ओभिक कहा था, सामान्य कहा था, वैसे ही इनका कहना है। दो दो प्रकार के एक इंद्रिय जीव है, सूक्ष्म बादर को लेकर के, क्योंकि अनंतरो पन्नक है, जिनको पैदा हुए केवल एक समय हुआ है। ताई विहान भंते परम्परो वन्ना कणहलेसा भव सिद्धिया एक पणता, गोयमा पंचमिहा परम्परो वन्ना कणहलेस भव सिद्धिया एक पणता, ओहियो भेयो चौको जा बनसई कायति। कई विहान भंते परम्परो वनगा कणह परम्परो वन्ना कणहलेसा भव सिद्धिया एक पणता, हे भगवान, परोपन्न कृष्ण लेशिया वाले भव सिद्धि के इंद्रिय कितने प्रकार के कहे हैं? गोयमा पांचमिहा परम्परो वन्ना कान्हलेस भव सिद्धिया एविद्या पणता, हे गौतम, 5 प्रकार के परम्परो पन्नक
परम प्रपन्न कृष्ण लीक्षा वाले भव सिद्धि एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के कहे हैं। ओहियो भेयो चौको चार चार के औगिक भेद जैसे कहते वैसे कहना। सूक्ष्म बादर प्रियापत और प्रियाप करके पांचों के चार चार भेद कहने। जहाँ बनस्सई कायति वनस्पति काय तक परम वन कण लेस भव सिद्धिय अपजत सोहम पुडवी कायेण भंते इमी से ऋण पभाय पुडवीय एवं एण अभिलावेन जेहेव ओहियो देसो जाव लोय चरमंतेति सवत्थ कण लेसेसु भव सिद्धिसु उभ वाय बो परम वन कण लेस भव सिद्धिय अपजत सोहम पुडवी कायेण भंते इमी से रायण पभाय पुण्य। हे भगवान परम प्रोपन्न कृष्ण लेशा वाला भव सिद्धि अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक भी इस रतन प्रभा पृथ्वी के चरमांत में उसने मारणांतिक समुद्घात की और समुद्घात करके जो रतन प्रभा पृथ्वी के चरमांत से पश्चिम के चरमांत में पैदा होने के योग्य है वह कितने समय की विग्रह गति से पैदा होता है। एवं एण अभिलावेन इस प्रकार इसी अभिलाप से जहेव ओहियो उदेशो जैसे औगिक उद्देश्य का वर्णन आया जाव लोय चरमंतति लोक चरमांत तक सवत्थ कणहलेशेषु भव सिद्धियसु उव वायवो सभी जगह कृष्ण लेशा वाले भव सिद्धिकों का उपपात कहना। काहिणा भंते परम्परो वन कण लेस भव सिद्धिय पजत वायर पुडवी कायान थाना प्रणता एवं एण अभिलावेन जहेव ओहियो देशो जातुल्य ठियति एवं एण अभिलावेन कण लेस भव सिद्धिय एगिन्द्रिय भी कहेव एकारस ओदेशक संयुक्तम छठं स्वयं चौथी सही में सय छठं स्वयं समत्तम कहिण भंते परम्परो वन कण लेस भव सिद्धिय पजत वायर पुडवी कायान थाना प्रणता। हे भगवान परम्परो पन्न कृष्ण लेशा वाले भाव सिद्धिक पर्यापत बादर पृथ्वी कायिकों के स्थान कहाँ पर कहे हैं। एवं एण अभिलावेन इस प्रकार इसी अभिलाव से इसी प्रकार से विधि से जहेव ओहियो उदेशो जैसे औगिक प्रथम उद्देश्य कहा जाव तुल्य ठियति तुल्य स्थिति वाले वो कर्म बांधते हैं वहां तक वो सारा कहना। एवं एण अभिलावेन इस प्रकार इस अभिलाव से इसी विधि से काढ़लेस भाव सिद्धिय एक इंद्रिय हिवी तहिल एकारस उदेशक संयुक्तम छठं स्वयं कृष्ण लेशा वाले भव सिद्धिक एक इंद्रिय जीवों के साथ वैसे ही 11 उदेशकों से संयुक्त छठा शतक जानना। चौथी सही में सय छठा स्वयं समर्थन 34वें शतक में छठा शतक समाप्त हुआ। अवांतर शतक नील लेस भाव सिद्धिया एक इंद्रियसो स्वयं सप्तमं एवं काउलेस भाव सिद्धिया एक इंद्रिय हिंदी अष्टमं स्वयं जहाँ भव सिद्धिय ही चतारी सयानी एवं अभाव सिद्धिय ही में चतारी सयानी भानी अब्बानी नवरंग चरम अचरम बज्जा नव उदेश का भानी अब्बा शेषंग तंग एवं एआइंग बारस एक इंद्रिय सेठी सयाइंग सेवम हंते जा बिहराई एक इंद्रिय सेठी सयाई समत्ताई चौथी संयमम एक इंद्रिय सेठी स्वयं समत्तम नीलेश भाव सिद्धिया एक इंद्रिय सु स्वयं सत्तमम। और जैसे छठे शतक का कृष्ण लेशा वालों का कहा ऐसे सातवां शतक कृष्ण लेशा नील लेशा वाले भव सिद्धिक एक इंद्रिय जीवों का सारा वैसे कहना जैसे कृष्ण लेशा वालों का कहा। एवं काउलेसा भव सिद्धिया एक इंद्रिय ही भी अष्टमं स्वयं इस प्रकार कपोत लेशा वाले भव सिद्धिक एक इंद्रियों के साथ 8वां शतक कहना जहाँ भव सिद्धिय ही चतारी सयानी जैसे भव सिद्धिक एक इंद्रिय जीवों के साथ 4 शतक है।
एवं अभव सिद्धिये ही भी चत्तारी सयानी भाणी अपाणी। अभव सिद्धिक जीवों के साथ ही चार शतक कहने, जैसे एक औगिक जिसमें लेशियों का विभाग नहीं है, अगले तीन जो है, एक कृष्ण लेशिया वाला, एक नील लेशिया वाला, एक कपोत लेशिया वाला शतक है ना, चार अभव सिद्धि के। लेकिन इसमें एक अंतर है कि नवरंग चरम अचरम बज्जा नव उदेशका भाणियबा। इन अभाव सिद्धिक शतकों में चरम अचरम का भेद नहीं कहना, क्योंकि जो सारे जीव क्या होते हैं, अभाव सिद्धिक और चरम होते हैं, जिन्होंने कभी करना नहीं। ऐसे नौ देशकों वाले जो शतक कहने शेषंग तंग से बाकी वर्णन पूरा जैसा। एवं एआई वारस एक इंद्रिय सेढ़ी सयाई, इस प्रकार जे 12 एक इंद्रिय श्रेणी शतक हुए। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है ती जा बिहर। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। एक इंद्रिय सेढ़ी सयाई समताई, एक इंद्रिय श्रेणी शतक समाप्त हुए। चौथी सैमा एक इंद्रिय श्रेणी संयम समता, इस प्रकार 34वां एक इंद्रिय श्रेणी शतक समाप्त हुए। श्रेणी शतक इसका इसलिए नाम है क्योंकि 7 प्रकार की श्रेणियां बताई हैं। तो उसमें पहली 4 श्रेणियों के अनुसार ऋजु गति से जाए तो एक समय, एक मोड़ वाली से जाए 2 समय, 2 मोड़ वाली से जाए तो 3 समय, 3 मोड़ वाली से जाए 4 समय। तो ऐसे श्रेणियों का वर्णन था, तो उसके कारण से इस शतक का नाम भी श्रेणी शतक हुआ। तो 34वां एक इंद्रिय श्रेणी शतक समाप्त हुआ। अब 35वां शतक है महाजुगम। पहले तो जुगम थे, अब महाजुगम। छोटे जुगम और बड़े जुगम। जुगम का मतलब जहां पर राशि के अर्थ में प्रयोग दिया, वह राशि जो 4 के विभाग से विभक्त हो जाए वह कृत जुगम। जिसमें 3 शेष रहे वो त्रयोज, जिसमें 2 शेष रहे वह द्वापर युगम, जिसमें 1 शेष रहे वह कलयुग। तो कैणं भंते महाजुम्मा पणता गोयमा 16 महाजुम्मा पणता तंजा काड़ जुम्मा ते होगे काड़ जुम्मा दावर जुम्मे काड़ जुम्मा कनियोए ते योग काड़ जुम्मे ते योग दावर जुम्मे ते योग कनियोए दावर जुम्मा काड़ जुम्मे दावर जुम्मा ते होए दावर जुम्मे कलियोग काड़ जुम्मे कलियोग ते होगे कलियोग दावर जुम्मे कलियोग काइना भंते महाजुम्मा पड़ता। हे भगवान, महायुगम कितने प्रकार के कहे। गोयमा 16 महाजुम्मा पड़ता। हे गौतम, महायुगम 16 की संख्या में कहें। 16 संजहा जैसे कि काड़ जुम्मे कृत युगम 16 में ना 4 ग्रुप बन जाते हैं। 4 कृत युगम के हैं, 4 त्रयोज के हैं, 4 द्वापर युगम के हैं और 4 कलयुग के। कृत युगम के 4 ऐसे हैं: कृत युगम त्रयोज, कृत युगम द्वापर, कृत युगम कलयुग। ये 4 हो गए। इन चारों के पहले शब्द क्या है? कृत युगम। तो फिर उसके आगे चारों के युगों के नाम जो है रखने: कृत युगम त्रयोज, कृत युगम द्वापर, कृत युगम कलयुग। अगले 4 जो है त्रयोज के अंश। त्रयोज कृत युगम, त्रयोज द्वापर युगम, त्रयोज कलयुग। अगले द्वापर के हैं कृत युगम, द्वापर युगम त्रयोज, द्वापर युगम कलयुग। अगले 4 जो है कलयुग के हैं:
कल्योज कृतयुगम कल्योज त्रयोज कल्योज द्वापर युगम कल्योज कल्योज। इस प्रकार 16 का वर्णन आ गया। अब जैसे सैनिक शतक ये था, उसका अपना स्वरूप था, इसका अपना स्वरूप आएगा। किस रूप में कैसे आएगा? अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका इस शतक का स्वरूप भी हमारे सामने आ जाएगा। तो कल जैसे समय होगा इसके आगे पुराने का प्रयोग। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ऊर्ध्यायाण नमो लोये साहुण केशो पंच नमो कारो सब पावपनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं भवाय मंगलम् लोग सुन्योग्रेधम तीर्थरे श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा पारिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं भवज्जामि अरविन्दे शरणं भवज्जामि सिंहे शरणं भवज्जामि साहो शरणं भवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं भवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि कोय जो भाव प्राणी आश्चर्याध्याय सबको यथा योग्य वंदना को पाता।